सर जी वो अक्सर आके बताती थी कि मेरे शोहर, मेरी सास, मेरे ननान जो होती है वो देवर, ससुर ये मार पिटाई करते हैं। अक्सर जो हमें शिकायत मिलती थी ना वो यही बोल रही थी कि जी मेरे ससुर जो हैं वो मुझे कहते हैं अपने शोहर से तलाक लो तो मेरे साथ निकाह करो। अच्छा, मेरे साथ निकाह करो जी, इस बिना पे उसके ऊपर तशद्दुद करता था। अक्सर ससुर भी मारता रहा, तो अब तो बहुत ज़्यादा उन्होंने जुल्म किया था कि बच्ची को सर बालों से पकड़ा है, दीवारों में मारा है, ज़मीन में मारा है। डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त बच्ची बीमार हुई है हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया, उनकी सीटी स्कैन हुई है, उसमें रिपोर्ट आई है कि जिसकी बच्ची के दिमाग का जो पर्दा होता है वो फट चुका है। एप्लीकेशन दे दी आपने, जी। FIR क्यों नहीं दर्ज की गई? सर जी वो पैसे मांग रहे हैं जमशेद साहब। उन्होंने कहा था, मुझे उस वक्त भी कहा था कि जी रिपोर्ट इस मेडिकल के लिए पैसे चाहिए। कितने पैसे मांग रहे हैं? मुझे उसने 7-8 हज़ार रुपया बोला था उस वक्त। अच्छा, तो मैंने उसे साहब बोला था कि जी हम मजदूर आदमी हम नहीं दे सकते। वो ये सोच कर जुल्म करते रहे कि मेरा कोई खुदा नहीं। जी नाज़रीन, मैं हूं तलहा नवीद और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं जिस घर में, उस घर में क़यामत का समा है। और क़यामत का समा कैसे ना हो कि एक तरफ तो जुल्म ढाए जाते हैं, जो मुहाफिज होते हैं, वालिद को समझा जाता है या ससुर को समझा जाता है कि ये इज़्ज़तों के मुहाफिज होते हैं, और अगर यही जान ले लें, यही इज़्ज़तें उछालें तो ख़तून क्या करे, कहाँ पर जाएँ बेटियाँ। फूलों की तरह पाला जाता है और जब आगे भेजा जाता है इनके साथ क्या जुल्म और ज़्यादती होती है, बर्दाश्त करते रहते हैं। लेकिन क्या पता होता है कि वो बर्दाश्त करना एक दिन उनकी जान ले लेगा। जिस घर में मैं मौजूद हूँ ये इस वक्त उसकी दादी है। वालिदा बचपन में इस बच्ची को छोड़ के चली गई, दादी सहारा बनी रही, दादी ने पाला। और चीखो पुकार, रोना धोना मेरे ख्याल से भी सिर्फ दादी तक ही महदूद है। और दादी रो रही है, चीख रही है। जिसने जान जानी थी वो तो चली गई, अब चीख क्यों रही है, चिल्ला क्यों रही है, आंसू क्यों बह रहे हैं? आंसू इसलिए बह रहे हैं कि जो इंसाफ के अदारे हैं ना, जिन्होंने इंसाफ देना है वो ही खामोश हैं। इस वाक़े को कितने दिन हो गए हैं कि ससुर ने अपनी बहू का गला दबाकर मार दिया सिर्फ इस वजह से कि वो उसकी ख्वाहिशात पूरी ना कर सकी, कि वो चाहता था कि वो उसके बेटे को छोड़े और उसके निकाह में आ जाए, और वो उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम किए रखे हुए था। कहानी क्या थी? अगर वो आके घर बच्ची बताती थी तो फिर क्यों बर वक्त एक्शन नहीं लिया गया, क्यों ये नौबत आ गई, मैं इनसे जानता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आप रिश्ते में क्या लगते हैं उस बच्ची के? मैं चाचू लगता हूँ। चाचू लगते हैं। नाम क्या था बच्ची का पूरा? ज़किया खालिक। ज़किया खालिक। ज़किया खालिक की शादी की कितना अरसा हो गया है? तकरीबन 2.5 साल अरसा। 2.5 साल हो गए हैं ज़किया की शादी की है। तो इस दौरान 2.5 सालों में ज़किया के शिकायत नहीं थी करती बार, हाँ, कि मुझे ये मसाइल का सामना करना पड़ता है? सर जी वो अक्सर आके बताती थी कि मेरे शोहर, मेरी सास, मेरे ननान जो होती है वो देवर, तो ससुर ये मार पिटाई करते हैं। मार पिटाई करते हैं जी। ज़किया की पसंद की शादी थी? जी, ये ज़किया की पसंद की शादी थी। ज़किया की पसंद की शादी थी। जब वो मार कुटाई करते थे, मारपीट करते थे, तो आप इस बिना पर पीछे नहीं जाते थे कि ज़किया ने अपनी मर्ज़ी से ये कदम उठाया हुआ है? जी सर जी, इस बिना पे नहीं जाते थे, बल्कि अम्मी भी जाती थी, चाचू उसके हैं 2 वो भी जाते थे, चाची हैं 2 वो भी जाती थी, पर हम नहीं जाते थे। पापा भी चले जाते थे उनके। शिकायत क्या करती थी? खामद के बारे में कहती थी कि खामद अच्छा सलूक नहीं करता, कि ससुर बर्ताव अच्छा नहीं करता? सर जी अक्सर जो हमें शिकायत मिलती थी ना वो यही बोल रही थी कि जी मेरे ससुर जो हैं वो मुझे कहते हैं अपने शोहर से तलाक लो तो मेरे साथ निकाह करो। अच्छा, मेरे साथ निकाह करो। जी, तो वो इस बिना पे उसके ऊपर तशद्दुद करता था अक्सर। क्या बच्ची ने आपको ये नहीं बताया था कि मैंने अपने खामद को शिकायत की है, तो खामद ने कोई एक्शन नहीं लिया? उन्होंने सर जी दरख्वास्त दी थी, बच्ची ने खुद माशाल्लाह से 14 पढ़ी हुई थी। उसने बच्ची ने दरख्वास्त खुद अपने हाथों से लिखी थी। फैक्ट्री एरिया थाना है कोट अब्दुल मालिक, वहाँ पे उसने दरख्वास्त भी जमा करवाई हुई है। तो वो कि जी मेरे ससुर ने मुझे मारा पीटा है, बल्कि उस वक्त शोहर भी साथ था। अच्छा, शोहर भी साथ मारता रहा? जी, कि जिस वक्त में बच्ची ने दरख्वास्त दी है उस वक्त में शोहर भी मारता रहा, ससुर भी मारता रहा। तो अब तो बहुत ज़्यादा उन्होंने जुल्म किया था कि बच्ची को सर बालों से पकड़ा है, दीवारों में मारा है, ज़मीन में मारा है। डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त बच्ची बीमार हुई है हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया, उनकी सीटी स्कैन हुई है, उसमें रिपोर्ट आई है कि जिसकी बच्ची के दिमाग का जो पर्दा होता है वो फट चुका है। इसमें आप ये नहीं सोचते कि कोई 50% या 40% आप लोगों का भी हाथ है इन सब चीज़ों में? अगर आप पीछे बैक करते, उन्हें पता था इसके पीछे किसने आना है? सर जी अक्सर होता था, चाचू जाते थे, उसके वालिद साहब भी जाते थे, उनके घर बैठ के आते थे, वहाँ पे रहे भी हैं, मेरे ख्याल से 1-2 रातें रहे भी हैं। तो तशद्दुद जो करना वो उन्होंने शुरू से ही उन्होंने ऐसे तशद्दुद करते रहे। लेकिन इस बात का खामद को पता था कि मेरा वालिद खुद चाहता है कि मैं इसके साथ जिनसी ताल्लुकात कायम रखूँ?
सर जी उसे बताया था, बच्ची ने खुद भी बताया था, बल्कि यहाँ पे भाई के पास आए, उसने भी बताया, भाई ने, छोटे ने, भाभी ने भी बताया कि जी अपने वालिद को समझाओ, वो क्या बदतमीजियाँ कर रहा है। तो खामद ने कोई एक्शन नहीं लिया? कोई कुछ भी एक्शन कहा? नहीं लिया, कोई यानी एक्शन खुद नहीं रजामंद था? खुद रजामंद था। बल्कि मोहल्ले में जो उसका शोहर है बच्ची का, वो भी मोहल्ले में लड़की हैं 2-3 हैं, तो हमसाई है, उन्हों के यहाँ वो जाता है, उन्हों के साथ उसका कोई मसला है, उसकी वजह से भी ये तशद्दुद करता था, खुद भी वो करता था, खुद भी तशद्दुद। करता था। जी। अब इस वकूए को हो कितने दिन गए हैं? तकरीबन 12 रोज़ हो चुके 12 हैं। रोज हो गए हैं। तो पुलिस खामोश है अभी? सर जी अभी तक पुलिस ने किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की है, बल्कि मैंने लड़के को मौके पे पुलिस के हवाले भी किया था, पुलिस वालों ने फिर छोड़ दिया ਫਿਰ ਛੋੜ ਦਿਆ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ? बेटे बताती थी मैं बीमार रहती हूँ, ये पासा मेरा फालज हो रहा है, तो आँखों से बेटे में जब बिल्कुल भी नहीं नज़र आता था, अब थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है। सुनने में ये भी है कि वो उसका जो ससुर था उसके साथ ज्यादती कर चुका था पहले भी 1-2 बार। हाँ जी, मुझे अब पता लगा बेटे, मेरी बहू ने बताया भी वो ज्यादती करता था। कितनी बुरी बात है, बेटे के घर बसाने के लिए तो माँ बाप पता नहीं कितने खज्जल होते हैं, कितने तंग होते हैं भी मेरे बेटे का घर बस जा, मेरे बेटे का घर बस जाए। और इस तरह के गंदे वालद निकल आए, गंदे ऐसे गंदे निकले हुए, अल्लाह पाक उनकी ना खुदा ताला बुरा अपनी बेटियां भी तो होंगी माँ जी, उसकी अपनी उसकी बेटियां भी तो है, होंगी एक ना। बेटी है बेटे उसके घर, वो पहले रहता है, रहते हैं हीरा मंडी में रहते हैं, वहाँ दुनिया जान के बंदे बड़े रहते हैं उनके घर में, 1-2 नहीं बड़ा रहता बेटे, वो ज़्यादा। हाँ, हम अपनी बेटियां को ना साम कर रखते हैं, हम कहते हैं बेटे कहीं नहीं जाना, अपने घर सीधा पढ़न भी जाती हैं सीधे अपने। गला दबा के मारा है? गला भी दबाया बेटे, उन्होंने बताया, गला भी दबाया, बेटी ने, पोती ने बताया था, अम्मी मेरा गला दबा दिया, मेरे से ना बोलने भी ना जाओ मेरे से। मैंने ना फिर लात मारी उसको, जरा लात लगाई ना, फिर पीछे होया वो, तो मेरा ना गला दबा कर ना इस तरह दबा दिया था, मेरे को ना दसका भी उठ गया बड़ा बुंदा। आखिरी जो बच्ची सांसें ले रही थी, आपकी बात हुई बच्ची से? नहीं बेटे, मैं बोलती नहीं थी, अब तो कोमे में थी बेटे, अब अस्पताल में थी ना दाखिल, रोज़ाना मैं जाती थी, इसको बच्चे को पूछो, रोज़ाना एक आधा दिन नहीं जाती थी, क्यों मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है बेटे, किसी वक्त ये हाथ में आ जाती हूँ, जिस तरह अभी ख़त्म हो जाएगी, बच्चे परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अस्पताल में जाती थी मैं अपनी पोती को लेके, अब पानी नहीं दे के गई थी जो मेरी पोती, उसको मैं साथ लेके जाती थी, हम दोनों माँ बेटियाँ चली जाती थी, तो जाके अच्छा वो ना बेटे मरने से 2 दिन पहले पीर वाले दिन वहाँ ना एक औरत फोत होगी बेचारी, तो उनके घर वाले रोने लगे, बेटियाँ बेटे, तो वो रोने लगे, तो मेरे से कह रही है भी कौन रो रहा है? मैंने क्या बेटे रो नहीं रहा, ये ना जो होता है ना चपड़ासी होता है, अच्छा। हाँ वहाँ बेटे वो लड़ पड़ा किसी के साथ, मैंने उससे नहीं बताया, वहाँ परेशान हो गई, बोलती ही नहीं थी उस दिन, बोली बिल्कुल नहीं बोलती थी उस दिन, पता नहीं अल्लाह पाक ने वो लद दी खुदा ने, तो बेटे उस दिन बोली है उसने क्या भी कौन रो रहा है? मैंने कहा बेटे रो नहीं रहा कोई भी, वो तो मैं हाँ चपड़ासी नहीं होता जो झाड़ू वूड़ कर देता, वो लड़ पड़ा वहाँ अम्मा के लिए, तो उसने वहाँ उसके मैं परेशान ना हो किसी बात, तभी कोई नहीं रो नहीं रहा, वैसे शोर शराबा में चला तेरे कानों में आवाज़। एक दिन मेरी बेटी के साथ गुजरा वाला, छोटी बेटी है मेरी, उसके साथ बात करी, तो उससे कह रही बातें 12 करती रही आपसे जब बीमार थी, जब हाँ वो कोमा में चली गई थी अंदर, कभी कभी होश किया होश उसने? आई है तो अच्छा, कभी कभी होश करने के बावजूद भी आप सूरत हाल देखें कि वो बच्ची को परेशान नहीं थे करने चाहते, लेकिन बात सारी की सारी एक जगह ख़त्म हो गई। बात ये है दरअसल के कानूनी अदारों पे कि जो होना था हो गया, जिसने दुनिया से जाना था वो चली गई, जो उसके साथ जुल्म किया, जो उसके साथ ज़्यादती की, रिपोर्ट्स भी आ गई, सारा कुछ होने के बावजूद भी कानूनी अदारे क्यों खामोश? 12 दिन हो गए हैं, अभी तक FIR नहीं कटी। थाना कौन सा है, तफ्तीशी कौन है, एप्लीकेशन किसके पास गई, कौन इतना था बासर के पैसे ले लिए गए, क्या मामला हुए, अंदर अंदर कहानी फिट हो गई, मैं जानता हूँ। अच्छा, थाना कौन सा लगता है पहले ये बताएं? कोट अब्दुल मालिक, कोट अब्दुल मालिक थाना लगता है। फैक्ट्री एरिया, हाँ, जो चौकी बनी हुई है वहाँ पे दरख्वास्त केस चल रहा है। एप्लीकेशन दे दी आपने जी। FIR क्यों नहीं दर्ज की गई? सर जी वो पैसे मांग रहे हैं जमशेद साहब, उन्होंने कहा था मुझे, उस वक्त भी कहा था कि जी रिपोर्ट इस मेडिकल के लिए पैसे चाहिए। कितने पैसे मांग रहे हैं? मुझे उसने 7-8 हज़ार रुपया बोला था उस वक्त। अच्छा। तो मैंने उसे साहब बोला था कि जी हम मज़दूर आदमी, हम नहीं दे सकते हैं, तो मेरे पास ना है थे और ना मैंने दिए थे उसे उस वक्त। तो 12 दिन से FIR ही नहीं कटी? उस वजह उस बिना पे सर जी उसने अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया। उसे कॉल भी करता हूँ, वो मुझे
लारा लगा देता है कि आप खुद चले जाओ वहाँ पे, मुझे रिपोर्ट नहीं मिल रही है। तो मैं थाने जाता हूँ, वो कहता है कि वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाता हूँ, वो कहते हैं कि जी पुलिस वाले को भेज दें, जिन्होंने ये रिपोर्ट लेनी है, जिसके हाथ में ये केस है, वही कार्रवाई कर सकते हैं। वही आपको कार्रवाई करते कि पैसे तुसी लेने ने तो रिपोर्ट मतलब वो बुलावा उन्होंने मैं तो अभी क्या कहना चाहते हैं? अगर आईजी साहब सुने, सीसीपीओ साहब सुने, उन्हें क्या पैगाम देना चाहते हैं? सर जी, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। जो बच्ची के साथ उन्होंने ज़्यादती की है, जुल्म किया है, सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला हैं, आईजी हैं, सीपीओ हैं, डीपीओ हैं, जो भी हैं, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। जैसा बच्ची के साथ सलूक किया गया उनों के साथ वैसा सलूक होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है मेरे ख्याल से कि तभी थोड़ी सी राहत मिलेगी, तभी थोड़ा सा सुकून मिलेगा और तभी थोड़ी सी तसल्ली होगी कि जो जालिम है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अगर वो खुलेआम सरेआम घूमते रहेंगे तो आज इनकी बेटी थी, कल को किसी और बेटी के साथ भी ये हो सकता है, और ऐसे ही दरिंदगी इख्तियार करते रहेंगे तो शर्म का मुकाम है और तमाचे हैं हमारे कानूनी अदारों के मुँह पर। हमेशा ही मैं ये अल्फाज बोलता हूँ, क्यों? क्योंकि साडा कानून मेरे ख्याल में नाकाम है, बेबस है, हाथ बंधे हुए हैं। हाथ इनके खुलते तब है जब इन्हें वो नोट दिखाए जाते हैं। वो फाशा ख़वातीन जो है नाचती हैं ना, कि जब उन पर जितना पैसा लुटाया जाता है तो वो उतना ज़्यादा नाचती हैं। तो हमारे कानूनी अदारे भी उनसे कम नहीं हैं। और ये बहुत बड़े अल्फाज है, अगर वो समझ जाएं कि जिदो पैसा सुट्टी जाओगे तो अपने हाथ से नचाई जाओ। बेशर्मी की ना हद होती है। अब रिक्वेस्ट यही है, दरख्वास्त यही है कि इनकी FIR फ़ौरन दर्ज की जाए। और जमशेद साहब, ताड़ी तस्वीर में चलाना पिया नाल कि ताड़े घर भी धी होनी है, ताड़े घर भी बच्चे होने ने, बच्ची उनकी चली गई है तो तुसी पैसे का मुतालबा करते पे हो। शर्म आनी चाहिए। तुहानू इजाज़त है मुझे।